तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपकी राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसे हल सहित बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आज मैं यहाँ से आपको पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आपको उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, ए टू जेड क्वेश्चन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एडम स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा है, अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वे कहलाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको कहते हैं। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा, अनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में होती है। तो देखिएगा फिर विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या लिख लेना, आ नंबर का क्या होगा, कमी होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। तो देखिएगा निम्न में से चालू घाटे का घटक कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विदेशी ऋण। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो देखिएगा 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या लिख लेना है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो देखिएगा 8वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अवसर लागत, इसको कहते हैं। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, बजट रेखा का ढाल होता है। तो देखिएगा बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऋणात्मक होता है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा, देखिएगा, पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पैमाने के प्रतिफल का क्या संबंध होगा, 10वां क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दीर्घकाल से होता है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, निम्न में से किस लागत चक्र का बाल आयताकार परिवलय होता है। तो देखिएगा 11वां जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, औसत स्थिर लागत में परिवर्तित होता है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, जिस बाजार संरचना में 2 विक्रेता होते हैं उसे कहते हैं। तो देखिएगा 8वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया, ये 12वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द्वैधिकार प्रतियोगिता, इसको कहते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों में क्या लिखा है, वे व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं आर्थिक इकाई, क्या कहते हैं इसको, आर्थिक, और उसके बाद में इकाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, टेलीविज़न वस्तु का उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, टेलीविज़न जो है ना, उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। कौन सी वस्तु, उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है टेलीविज़न। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, एक आय व उपभोग के संबंध की व्याख्या है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको लिख लेना है, क्या लिखना है, उपभोग फलन किसके संबंध की व्याख्या, ये उपभोग फलन के संबंध की व्याख्या है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना उपभोग फलन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों में होता है उसे कहते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा राजस्व बजट, उसको क्या कहा जाता है,
राजस्व बजट कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें राजस्व, उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा बजट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्व बजट कहते हैं इसको। तो यहाँ से लिख लें आप लोग। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, इसे विक्रय कहा जाता है। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसको कहते हैं आधिकारिक कोष। क्या लिखना है यहाँ से आपको, आधिकारिक कोष, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा, आधिकारिक कोष। इस प्रकार से आप लोग लिख लें यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठे नंबर का। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्न स्तरीय वस्तुओं में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ से आप लोगों को कमी लिख देना है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से क्वेश्चन को देख लें पहले, फिर मैं आपको इन सभी के आंसर भी बताऊँगा। A to Z क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बताइए। तो देखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये हो जाएगी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से, समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि में 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि में आपको बताना है। तो देखो, एक तो हो गया आपका राष्ट्रीय आय, ओके। उसके बाद में क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद, और इसके बाद में 2 चीज़ें और बतानी है आपको। तो देखिएगा राष्ट्रीय आय हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गया, और सभी औद्योगिक इकाइयाँ हो गई, और इसके बाद में संपूर्ण बाजार हो गया, इसको समष्टि कहेंगे, ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एमपी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा इसके लिए आप एनडीपी ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा गया है। और उसके बाद में देखिएगा रेपो रेट किसे कहते हैं, और मुद्रा पूर्ति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों आपसे 2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इनको। और उसके बाद में देखिएगा सेक्शन बी को देखते हैं इसमें। तो देखिएगा इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है, और इसमें आपको निम्नलिखित आंकड़ों एवं व्यक्तिक प्रायोज्य आय की गणना कीजिए। तो देखिएगा इससे आपको व्यक्तिक प्रायोज्य आय की गणना करनी है आपको, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन, मुद्रा गुणक और नगद कोषानुपात में संबंध को एक उदाहरण से आपको समझाना है। मितव्ययिता के विरोधाभास को समझाना है। तृतीय व स्थिर विनिमय दर के पक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख ले पहले, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताता हूँ। तो पहले आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप लोग इनको भी देख ले पूरा और समझ ले इसको। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर अभी मैंने आपको बता दिया। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें अच्छे प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इसको भी आप लोग याद कर लें। इनको आप लोग प्यारे विद्यार्थियों वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन समझ कर पढ़ लें, और इसको भी पढ़ लें। क्या लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उपयोगिता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिएगा निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा उत्पादन फलन क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, आप सब लोग यहाँ से देखें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, ये कुल उत्पादन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख ले पूरा, और पूरा का पूरा याद कर ले आप लोग इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, बाजार का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा बाजार का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना पूरा का पूरा। तो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग इसे देखें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ति का अर्थ बताइए। तो देखिएगा पूर्ति का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आप सब लोग इसे देखें और अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। तो देखिएगा पूर्ति की लोच बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जा रही, इसलिए आप सब लोग इसको भी याद कर लेंगे। श्रमिक की मजदूरी दर किसे कहते हैं, ये भी आप लोग देख लें और पूरा याद कर लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको याद करते चले। पारिवारिक क्षेत्र किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है।
और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले पूरा और याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर मुद्रा का अर्थ लिखिए। तो यहाँ से आप लोग मुद्रा के अर्थ को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके अथवा में आपसे पूछा गया था व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। 101% प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी के सभी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसको आप लोग पढ़ लें अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये लिखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से देखते चले इसको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा इसमें पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छी प्रकार से इनको याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को लिख लें। पहले ये लिखिए, क्रेता में विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। उसके बाद में दूसरी की समरूप वस्तु होती है और बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व बताइए। तो देखिएगा पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं ये आपको बता देना है। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, और देखिएगा यहाँ से आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, तो इसको आप लोग पूरा का पूरा याद कर लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राष्ट्रीय गणना की आय विधि का प्रयोग करके वर्णन करो। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इतना लिख लो। और उसके बाद में बाकी का ये लिखा है, तो आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा इसको देख लेंगे। 19वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा। और उसके बाद में देखिएगा अगला इसका तो वाला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग पूरा और याद कर लेंगे। और देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो ये यहाँ पर। और उसके बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे। आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे। और इसके बाद में देखिएगा 21वां क्वेश्चन ये लिखा है। और इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, तो यहाँ तक का देख लें आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा इसका आधा वाला क्वेश्चन जो दिया गया था ना, वो ये लिखा है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में लिया गया होगा। ये 23वां क्वेश्चन लिखा गया है और ये 23 देखिए आधा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद भी कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।